नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के इन्वायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, ये दो जलाशय हैं जो इस समय चर्चा में है, क्योंकि ये दोनों रामसर साइट में अब शामिल हो चुके हैं। तो इन्हीं दोनों जलाशय के बारे में आज बेसिक जानकारी लेंगे कि आखिर इनकी अवस्थिति है क्या, और रामसर साइट में शामिल होने के बाद इनको क्या महत्व मिल जाएगा, इनका महत्व क्या बढ़ जाएगा, इनके ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसके अलावा रामसर साइट के बारे में भी बेसिक जो जानकारी है वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले हम न्यूज की बात करेंगे कि आखिर न्यूज है क्या। तो दो जो झीलें हैं, राजस्थान में सिलीसेट झील है और छत्तीसगढ़ में जो कोपरा झील है, इन दोनों झीलों को अब रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही देखें तो भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, अब 96 हो गई, 95 से 96 हो गई, जिससे भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला अब देश भी बन गया है। अलवर जिले में ये जो झील है ये अवस्थित है और प्रमुख जो पर्यटन स्थल है उसमें ये शामिल किया जाता है। ऐतिहासिक भी इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है, और सबसे खास बात है कि आर्द्र भूमि संरक्षण कन्वेंशन के दृष्टिकोण से अब ये अहम हो चुकी है। और ये भी कहा जाए कि राजस्थान के संदर्भ में देखें तो वहाँ पर जो भी रामसर साइट्स हैं उनमें देखें तो ये राजस्थान की 5वीं और देश की 96वीं क्या है, ये रामसर साइट्स अब घोषित हो चुकी है। और इस कारण से इस झील को चूंकि रामसर साइट्स में अब शामिल कर दिया गया है, तो वैश्विक स्तर पे इस झील से जुड़े हुए जो भी टूरिज्म है उसके विकास को अब और बढ़ावा देखने को मिल सकता है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि कई सारे जो लाभ है वो भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर लाभों की बात करें, रामसर स्थल के रूप में नामित होने पर जो भी इस तरह के स्थल होते हैं, जैसे इस झील की बात करें तो चूंकि ये आर्द्र भूमि वाला पूरा क्षेत्र है, तो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता है वो अब प्राप्त हो जाएगी। और संरक्षण के जो प्रयास है इस झील और इसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहां पर प्रयास और बढ़ जाएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है वो इस क्षेत्र को प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो भी जैव विविधता है, जो यहाँ का वाटर है, जो यहाँ की जलवायु है, उसकी जो सुरक्षा है, वो सतत आजीविका के लिए एक सराहनीय उपलब्धि हो सकेगी। इस झील को वैश्विक एक पहचान अब प्राप्त होगी, और ये आने वाले भविष्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये अहम हो जाता है। तो इस तरह से जो भी रामसर साइट्स हैं इनके साथ देखें तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है, जैसे आजीविका सुनिश्चित करने के काम में भी ये आने लगती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी सुरक्षा और सतत विकास के लिए काम होने लगता है। और अभी हाल ही में देखेंगे जो भी नए रामसर स्थल जो जुड़े हैं भारत के, उसमें दो झीलें हैं। एक सिलीसेट झील है जो राजस्थान के अलवर में अवस्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में ये अवस्थित है। और दूसरी जो झील है, जलाशय, वो कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से ये जुड़ा हुआ, बिलासपुर में अवस्थित है। राज्य का पहला रामसर स्थल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में माना जा रहा है। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे। जो पहली जो झील है जिसके बारे में बात करें, सिलीसेट जो झील है, ये क्या है, राजस्थान राज्य में यहाँ के अलवर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये झील आपको देखने को मिल जाएगी। महत्वपूर्ण झील है। सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है उसके बफर जोन में स्थित है। और ये पूरा देखेंगे तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र के तौर पे क्या जाना जाता है, इस पूरे क्षेत्र को जाना जाता है सेमी ड्राई रीजन के तौर पे, सेमी एरिड रीजन के तौर पे क्या है कि ये महत्वपूर्ण तौर पे जानी जाती है। ये झील वाला पूरा जो क्षेत्र है, इसका जो निर्माण है ये काफी पहले 1845 में कराया गया था। निर्माता महाराजा कौन थे, विनय सिंह थे। अलवर को पेयजल प्रदान करने के लिए, आपूर्ति के लिए, और चारों ओर देखेंगे तो जो एक एक्वाडक्ट्स है यानी जल जो वाहिकाएं हैं उनके विकास के लिए इसका जो निर्माण है वो कराया गया था। और सबसे खास बात है कि इस झील के क्षेत्र में आप देखेंगे, चूंकि ये एक वेटलैंड क्षेत्र भी है, यहाँ पर बहुत तरह के पक्षी जो प्रजातियां, और ये कहा जाता है कि 100 से भी अधिक पक्षी जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर देखी जाती हैं। कई सारी तो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनका भी ये नेचुरल हैबिटेट रहा है, या लुप्त प्राय जो बाघ क्षेत्र है उनके लिए, बैक स्टॉक के लिए ये देखें तो काफी चर्चा में रहा है। पर्यटन और पक्षी अवलोकन के लिए देखें तो ये जो झील वाला क्षेत्र है ये काफी विश्व विख्यात है। यही नहीं, अगर इसके बारे में आप देखेंगे तो सबसे अहम बात क्या हो जाता है कि जैव विविधता के दृष्टिकोण से ये झील क्षेत्र अहम हो जाता है।
क्योंकि आकर्षक जो सारस हैं उनसे लेकर रंग बिरंगे जो किंगफिशर्स हैं, यहाँ तक कि बहुत तरह के जो पक्षी प्रजातियां हैं, उनके लिए ये एक तरह से एकदम ऐशगाह कहा जाता है। उसके लिए देखें तो ये एक अद्भुत दुनिया का निर्माण करता है और इसी कारण से यहाँ पर बहुत तरह के प्रवासी जो अलग अलग प्रजाति के जो पक्षी हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो संकटग्रस्त जो ये पूरा जो यहाँ पर कई सारे जो जीव हैं उनका ये आश्रय रहा है। जैसे काले सारस की बात करें या अलग अलग जो स्तनधारी है वो भी जो अब विलुप्त हो रहे हैं, उनके ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। जैसे टर्न है, लुप्त प्राय जो बाघ हैं, उनका ये संरक्षण स्थल रहा है। तो इस कारण से देखें तो ये अहम क्षेत्र है। और दूसरा जो जलाशय है जिसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया, तो छत्तीसगढ़ ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देखें तो एक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो प्राप्त की है। किसके संदर्भ में? कोपरा जलाशय के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के साथ अब कोपरा जो जलाशय है ये विश्व स्तर पे महत्वपूर्ण जो आर्द्र भूमि सूची है उसमें क्या हो चुका है, अब ये लिस्टिंग हो चुका है, ये शामिल हो चुका है। और ये जो उपलब्धि है ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखेंगे तो वहाँ की जो भी जैव विविधता है, जैव विविधता जो संरक्षण है और जो सतत एक जल प्रबंधन है, उसकी बढ़ती हुई राज्य में जो भूमिका है उसको कहीं न कहीं रेखांकित करता है। अगर इसकी अवस्थिति की बात करेंगे तो बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में ये अवस्थित है। महानदी जो बड़ी नदी है उसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में ये आपको देखने को मिल सकता है। सबसे खास बात क्या है कि अगर हम यहाँ के इकोलॉजिकल अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे अहम क्या हो जाता है कि यहाँ पर वर्षा आधारित ये जलाशय, यानी कि मौसम पर आधारित ये पूरी तरह से क्या है, ये जलाशय माना जाता है कि जब बारिश अधिक होती है तो इस जलाशय का जो एक संरचना है, जो आकार है वो परिवर्तित होता है। प्राकृतिक मानव निर्मित आर्द्र भूमि का ये एक तरह से देख सकते हैं कि मिक्सचर देखने को मिल सकता है। तो नेचुरल भी कह सकते हैं और नेचुरल के अलावा मैन मेड भी क्या है, ये जलाशय है। और मीठे पानी का है, फ्रेश वाटर का आप देखेंगे कि क्या है, ये एक महत्वपूर्ण सोर्स है छत्तीसगढ़ में, ये झील वाला क्षेत्र। और इसी कारण से देखेंगे तो यहाँ पर कई तरह के जो जीव जंतु हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इनके बारे में बेसिक जो प्रजातियां हैं, जैसे ग्रेटर स्पॉटेड जो ईगल है, लुप्त प्राय जो मिस्र का गिद्ध है, उनसे ये जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। ग्रेटर स्पॉटेड जो ईगल है जो संकटग्रस्त है उनका भी ये क्षेत्र है। इजिप्टियन जो वल्चर है वो लुप्त प्राय हो चुका है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। रिवर टर्न और कॉमन जो पोजर्ड है उनके लिए सबसे नेचुरल हैबिटेट माना जाता था। और सामुदायिक स्तर पर अगर महत्व की बात करेंगे तो पेयजल आपूर्ति के दृष्टिकोण से, सिंचाई के दृष्टिकोण से, मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से, जैव विविधता के केंद्र के रूप में, और छत्तीसगढ़ का पहला जो रामसर स्थल है वो होने के कारण ये जो जलाशय ये खास तौर पे चर्चा में है। तो दोनों जलाशयों के बारे में हमने बेसिक जानकारी ले ली। थोड़ा सा देख लेते हैं जो रामसर कन्वेंशन है ये है क्या। तो इसकी जो स्थापना है 1971 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो जो ईरान देश है उसी के रामसर शहर में हुई थी। उद्देश्य क्या था? तो दुनिया भर में जो भी फैले हुए जो वेटलैंड है, जो क्या है कि जो आर्द्र भूमियां हैं, दुनिया भर में फैली हुई जो आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण को प्राथमिकता दिया जाए, महत्व दिया जाए। और संरक्षण के अलावा देखेंगे तो दूसरी जो बात रखी गई है कि सतत जो उपयोग है उस उपयोग को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण से क्या है कि ये रामसर जो संधि है ये की गई थी। वैश्विक अगर इसके स्टेटस की बात करेंगे तो विश्व में लगभग 2500 से भी अधिक जो रामसर साइट्स हैं वो इस संधि के तहत नामित हो चुके हैं। भारत में इनकी जो संख्या है अभी बढ़कर कितनी हो गई? तो ये 96 हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा हैं जिनको आप देख सकते हैं कि रामसर साइट बेस्ड ऑन इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, या फिर रामसर साइट बेस्ड ऑन जो थ्रेट्स हैं वो क्या है। और रामसर कन्वेंशन में देखेंगे तो 2500 से ज़्यादा जो जगह हैं वो शामिल की जा चुकी हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो रामसर जो साइट्स है इसका अगर दर्जा किसी भी प्लेस को मिल जाता है, जैसे अभी दो भारत की झीलों का, एक राजस्थान की झील, दूसरी छत्तीसगढ़ की झील को मिला है, तो इससे आखिर इनको लाभ क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा? तो बहुत तरह के जो एडवांटेज हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हो जाती है, संरक्षण के लिए जो वैश्विक सहयोग है वो प्राप्त हो जाता है, जैव विविधता जो संरक्षण है वो होता है, जल और जलवायु सुरक्षा देखने को मिलती है, सतत आजीविका और पर्यटन क्या होता है और प्रमोट होता है, और स्थानीय जो भी समुदाय होते हैं उन्हें आर्थिक रूप से क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो रामसर साइट का जो दर्जा है ये मिलने से जो भी आर्द्र भूमियां होती हैं उनको वैश्विक स्तर पे एक पहचान मिलती है और इससे उनका जो संरक्षण है वो और बेहतर तरीके से हो पाता है।
रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की तरह काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय संधि है भी। इसके तहत जो भी साइट्स होते हैं, जो स्थल होते हैं, उनको सख्त दिशा निर्देश के तहत संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। रामसर जो साइट्स हैं, ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए क्या करती हैं, एक अवसर प्रदान करती हैं। रामसर जो साइटें हैं, ये पर्यटन के लिए आकर्षक हो सकती हैं, जिससे स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या मिल सकता है, बढ़ावा मिल सकता है। रामसर साइटों के संरक्षण और सतत उपयोग की बात करें तो स्थानीय जो भी समुदाय होते हैं, लोकल जो कम्युनिटी होती है, आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें क्या होता है कि आर्थिक एक अवसर मिलता है, उनको रोजगार प्राप्त होता है, उन्हें स्वच्छ पानी मिलता है, भोजन मिलता है। तो इस तरह के जो लाभ हैं वो स्थानीय समुदायों को प्राप्त होते हैं। तो ये पूरा हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट्स है? गंगरेल जलाशय है, कोपरा जलाशय है, मिनीमाता जलाशय है या इंद्रावती आर्द्र भूमि है? तो इसमें से सही जो उत्तर है उसकी जो पहचान है वो आपको करनी है और वो हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।